जब दूसरों के लिए करने का आपका मन करने लगे ना, तो समझ लेना आप अच्छे इंसान बन गए। अदरवाइज तो सब अपने ही बारे में सोचते हैं, मेरा क्या भला हो, मैं ऐसा क्या करूं, मेरा घर बड़ा बन जाए, मेरी गाड़ी बड़ी आ जाए। बट अच्छे इंसान की सबसे बड़ी पहचान पहली जो है वो ये है कि आप दूसरों, और दूसरों में मैं सबको कहती हूँ, चाहे वो इंसान हो या तब मुक्ति मिलेगी। अच्छा मैम, हम गुड कर्मास बैड कर्मास की बात कर रहे हैं, अच्छा इंसान बुरा इंसान की हम बात कर रहे थे। तो मैं जानना चाहता हूँ, आप थोड़ा वो ट्रेट्स बताइए जो एक अच्छा इंसान बनने के लिए एक आदमी में होने ही चाहिए। अच्छा इंसान कैसे कहलाएगा एक बंदा? अच्छा इंसान बनने के लिए सबसे पहले मुझे जो लगता है कि दूसरे की खुशी को देखना बहुत ज़रूरी है। खुशी इन द सेंस, खुशी कोई ये भी हो सकती है, किसी को गलत काम में भी खुशी मिलती है, लेकिन उसको हमको खुद को कैटेगराइज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आवर स्क्रिप्चर्स, जो हमारे ग्रंथ कहते हैं। जैसे ग्रंथ कहता है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मतलब रामचरितमानस सारी दुनिया मानती है, और उसमें बड़े स्पष्टता से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया कि दूसरों के हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को पीड़ा देने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। बड़ा सिंपल सा एक चौपाई है, और इसमें मुझे लगता है आज के यंग बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है कि जब आप दूसरों के बारे में सोचने लगते हो, या तो आपका अपना परिवार हुआ, या आपके अपने गुरुजन हुए, या समाज हुआ, कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपनी सोसाइटी के लिए कुछ भला कर सकूं, मैं लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। जब दूसरों के लिए करने का आपका मन करने लगे ना, तो समझ लेना आप अच्छे इंसान बन गए। अदरवाइज तो सब अपने ही बारे में सोचते हैं, मेरा क्या भला हो, मैं ऐसा क्या करूं, मेरा घर बड़ा बन जाए, मेरी गाड़ी बड़ी आ जाए। बट अच्छे इंसान की सबसे बड़ी पहचान पहली जो है वो ये है कि आप दूसरों, और दूसरों में मैं सबको कहती हूँ, चाहे वो इंसान हो या पशु पक्षी हो, जीव हो, छोटे से छोटा कोई भी प्राणी हो, आप जब उसके हित के बारे में सोचने लग जाओगे, तब एक इंसान कहलाने के आप योग्य बन जाते हो, मानव कहलाने के योग्य बन जाते हो। नरसिंह मेहता ने कहा कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। जो दूसरों के दुख को समझने लग जाए कि हाँ ये आदमी दुखी है, मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, वही सच्चा वैष्णव होता है, वही सच्चा भगवान का भक्त होता है। तो अगर आप वैष्णव की कैटेगरी में आ रहे हो, तो इट मीन्स आप एक अच्छे इंसान बन पा रहे हो। तो दूसरों का हित सोचिए, दूसरों की भलाई सोचिए, कोई कर्म ऐसा ना करूं, या कोई ऐसी वाणी ना बोलूं, ऐसे शब्द ना बोलूं जिसके कारण सामने वाले व्यक्ति को हर्ट हो, सामने वाले व्यक्ति को दुख लगे। अगर ये आप सोचने भी लग जाओगे, करना छोड़ो, करना तो अगली स्टेज है जो हर कोई आदमी नहीं कर पाते, पर अगर मैंने इतना सोच भी लिया ना कि मुझे ये नहीं करना है, तब भगवान को लगने लग जाएगा कि अब ये मैंने इसको मानव बना के कोई गलती नहीं की। भगवान को भी वो एक प्राउड फील आने लग जाता है कि ये जो इंसान है, इसको इंसान बना के मैंने बहुत अच्छा कर्म किया है। वाह क्या बात है मैम। नॉनवेज की बात हो रही थी, तो आपने एक बात कही थी जो मेरे को मतलब वहाँ पे मेरा माइंड स्टक हो गया था। मैंने सोचा था आपसे पूछूंगा। मेरे घर में भी पर्सनली प्याज लहसुन वो हम यूज़ नहीं करते, और जब भोग लगता है तो स्पेशली ऐसा कहते हैं कि प्याज लहसुन वाले खाने का भोग नहीं लगाना चाहिए जी। तो वैसे तो ये कैटेगरी वेजिटेरियन में ही आती है, बट इनसे क्या होता है प्याज लहसुन वगैरह से, इस ये क्यों भगवान के भोग में यूज़ नहीं होते? देखो कहानियाँ इसकी बहुत सारी है, बट मैं उन कहानियों में कभी बिलीव नहीं करती। कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, बट एक जो मेन जो रीज़न जो बताया जाता है कि हमारे ऋषियों ने हमारे खाने को डिवाइड किया है, इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। 3 टाइप्स ऑफ फूड है। अब सात्विक माने द ग्रेट क्वालिटी ऑफ फूड। उसमें क्या होता है, सात्विक में जैसे आप कोई भी बहुत ही कम ऑयली, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा मांस मच्छी ये सब नहीं खा रहे हो, तो वो सात्विक आहार माना जाता है। राजसिक जो होता है, राजसिक कैटेगरी में इससे थोड़ा सा कम अच्छा है, जैसे आप प्याज लहसुन भी खा रहे हो। और जो तीसरा है तामसिक, तामसिक होता है एग्रेसिव
नेस को जो बढ़ाता है, हमारे गुस्से को बढ़ाता है, हमारे एंगर को बढ़ाता है। तो प्याज और लहसुन जो है वो तामसिकता में आता है। नॉट जस्ट प्याज लहसुन, ये तो हमने एक बात बोल दी है, बट बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना तामसिक होता है। खाना जब कोई कुकिंग कर रहा है तो उस समय वो सोच क्या रहा है, अगर वो नेगेटिव थॉट्स के साथ खाना बना रहा तो वो भी तामसिक हो गया है। इसलिए आप देखोगे जो बहुत सारे मंदिर होते हैं, स्पेशली जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, वहाँ पर जो पुजारी जी हैं उनका जब भोग बनाया जाता है तो उनके मुख पर एक कपड़ा ढक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि भोजन बनाते बनाते खुशबू आती है, तो कहीं खुशबू को देख के उनके मन में ये ना आ जाए, आहा कितना टेस्टी खाना, मैं खाऊं तो कितना बढ़िया लगे। तो इससे क्या होगा, बोले इससे वो भोजन झूठा हो जाएगा उस सोच से कि उन्होंने सोच भर लिया। और ये जो ज़्यादातर जो भगवान हैं, जितने भी मंदिर हैं, इनकी जो भोजन प्रसादी बनती है वो अपरस में बनती है। अपरस मीन्स स्नान करके आप जाओगे, चेंज वस्त्र बदल के जाओगे और मौन रहोगे, बोलोगे नहीं, क्योंकि आपका एक भी कण उसमें गिरा तो झूठा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि बहुत सिंपल सा लॉजिक है, खाने के अपने गुण होते हैं, खाने में वाइब्रेशन होती है। तो वो जो है वो प्याज लहसुन जो है वो हमारे क्रोध को बढ़ाता है, एंगर को बढ़ाता है। आप कभी भी देखोगे जो थोड़ा सा तामसिक खाना नहीं खाता, वो आदमी थोड़ा काम होगा, थोड़ा उसके भीतर जो है चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होगी। और जो नॉनवेज खाएगा, जो इस तरीके की तामसिक चीज़ें खाएगा, वो ज़्यादा जल्दी लड़ भिड़ जाएगा, किसी से भी कहीं गया, गाड़ी में लड़ लिया, ट्रैफिक में लड़ लिया। तो इसके लिए अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज़ प्याज लहसुन कोई इतना बड़ा पाप नहीं है, मतलब जितना हम किसी पशु को मार रहे हैं उसके बराबर पाप नहीं है। बट अगर आप भक्ति के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हो तो भगवान को पाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं वो छोड़ूंगा, चाहे वो प्याज हो, चाहे लहसुन हो, चाहे दुनिया का सारा सुख हो, अगर ये कितना स्पाइसी फूड हो मैं छोड़ दूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य है, मेरा एम है कि जो चीज़ मुझे भगवान तक जाने से रोकेगी, क्रोध रोकेगा, अगर मैं गुस्सा करूं तो भगवान तक तो नहीं पहुंच सकता। तो उसके लिए फिर मैं खाना भी बदलूंगा, मैं अपना दोस्त भी बदलूंगा, मैं अपना माहौल बदलूंगा, क्योंकि मेरा एम है भगवान को पाना। तो प्याज लहसुन जो है वो तामसिक भोजन आता है। और टेक्निकली स्पाइसी फूड भी, हाँ स्पाइसी, ज़्यादा ऑयली भी, बहुत लोग के दिल टूटने वाले हैं मतलब खाने पर देखो, खाना हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, ये हम सोचते नहीं हैं। हमारे खासकर जो भक्ति मार्ग के साधक होते बाहर नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि पता नहीं जब कोई खाना बना रहा हो क्या उसके दिमाग में चल रहा होगा। हम एग्जाम्पल देते हैं कि साइंस भी मानती है इस चीज़ को, साइंस प्रूफ कर चुकी है। एक लेडी खाना बनाते समय जो बोलेगी, इवन आप चाय में चीनी घोल रहे हो ना, उस समय भी जो आप सोच रहे हो वो भी आपके उस खाने में ट्रांसफ़र हो रहा है। अच्छा जी। जैसे कोई बच्चा होता है ना, वो एग्ज़ाम के लिए जा रहा होता है तो उसकी मम्मी सुबह सुबह दूध पिलाती है, कॉम्प्लेन डाल के, और उसको घोलेगी। अब घोलते घोलते वो सोच क्या रही होती है, पढ़ा तो कुछ है नहीं, साल भर फेल होगा, ये तो पक्का कम नंबर लाएगा। अब वो क्या सोच रही है कि वो बस उसमें कॉम्प्लेन मिला रही है, बट वो कॉम्प्लेन नहीं मिला रही, वो अपने सारे थॉट्स उसमें मिला रही है। अब वो थॉट्स जब वो बच्चा पिएगा तो वो धीरे धीरे उसके एनर्जी को भी बदलेगा, उसकी एनर्जी भी ट्रांसफ़र होगी। इसलिए हमारे आध्यात्मिक मार्ग में भोजन बनाना, खाना बनाना, ये एक प्रकार की पूजा है। ये नहीं कि कान में कुछ भी लगा लिया और उल्टा सीधा सुनते जा रहे, बनाते जा रहे। स्पेशली उस टाइम पर एक भोजन बनाने वाले को ध्यान रखना चाहिए। अब ये रेस्टोरेंट और इन सब में तो रखा नहीं जाता, इसलिए थोड़ा जो आध्यात्मिक लोग होते हैं वो थोड़ा अवॉइड करते हैं वहाँ जाना। भोजन बनाते हुए आपने सोचने का तो बता दिया, भोजन खाते हुए भी कुछ कंज्यूम नहीं करना, कुछ देखना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है। बिल्कुल, पॉजिटिव चीज़ें देखना है। और आज तो लाखों करोड़ों लोग यही करते हैं। पर लाखों करोड़ों करते इसका मतलब ये नहीं सब लाखों करोड़ों, मेजोरिटी यही करती है। बिना खाए तो बिना कुछ देखे तो खाना खाया ही नहीं जा रहा। बिग बॉस वगैरह देख रहे हैं, लड़ाइयाँ देख रहे हैं टीवी पे, फजीते कट रहे हैं, ये सब देख रहे हैं नहीं, मेजोरिटी करती है तो ये कोई कंफर्मेशन नहीं कि सही है। मेजोरिटी गलत भी हो सकती है, हमेशा सही नहीं होती। और आज के टाइम में देखिए गलती ये है कि कहीं ना कहीं घर में उनको सिखाया नहीं जा रहा, बताया नहीं जा रहा। इवन घर के भी जो सारे
आलतू फालतू के जो डिस्कशन होते हैं वो डाइनिंग टेबल पर ही होते हैं। माता पिता क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है, क्योंकि बाकी टाइम तो वो खुद भी बिजी है, बच्चा भी अपने लगा हुआ है, तो थोड़ा सा जो टाइम मिलता है उनको वो भोजन के टेबल पे मिलता है। वो भी कोई कोई घर ऐसा है जहाँ भी भोजन साथ में होता है, अदरवाइज़ तो सब अपने अपने कमरों में जाके भोजन ले रहे हैं। तो उस समय बिजनेस की लॉस या बच्चों का जो भी है वो सब वहाँ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत गलत है, क्योंकि खाने के साथ साथ वो सारे विचार, सारे थॉट्स हमारे भीतर जा रहे हैं। भोजन को हमारे शास्त्रों ने एक प्रकार का यज्ञ बोला है। देखो, दो तरीका का खाना, एक सिर्फ ये कि मैं टेस्ट के लिए खा रहा हूँ, एक ये कि मेरे भीतर एक भगवान बैठा है, मैं उसको अर्पित कर रहा हूँ। एक एक जो निवाला कौर जा रहा है उसको इस भाव से खा रहे हो, तो उस भाव से खाओगे तो कोई नेगेटिव चीज़ होगी भी। तो जस्ट एन एग्जाम्पल, आजकल आप चाहे कितना भी पॉजिटिविटी की बात कर लो, आप जो आटा लाते हो, आप जो अनाज लाते हो, वो जहाँ से आ रहा है उसमें पेस्टिसाइड्स हैं, कितने सारे कीटाणु मारे गए हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनमें कितने सारे इंजेक्शन डाले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी तो पीछे से भी आ रही है। तो आप क्या करोगे? तो उसके लिए शास्त्र ने सल्यूशन ये दिया है कि आप जो भी खा रहे हो आप पहले उसे भगवान को ऑफ़र करो। आप अगर उसको भगवान को ऑफ़र करते हो तो वो ऑफरिंग होते ही उसकी जो नेगेटिविटी है वो हट जाएगी। अब वो एकदम प्रसाद बन गया। जो मंदिर में क्यों धक्का मुक्की, लोग एक चरणामृत, एक चम्मच चरणामृत के लिए क्यों भाग रहे होते हैं? तो पानी, पर वहाँ पंडित जी ने उस पानी में मंत्रोच्चारण करके भगवान को स्नान करा के उसको पॉजिटिव बनाया है। तो ये पॉजिटिव बनता है जब आप भगवान को अर्पित करते हो। इवन आप घर में पानी भी पी रहे हो, आप तो बड़े शहरों में सब लोग हम रहते हैं, तो हमें लगता है केवल फ़िल्टर लगा लो, आरओ लगा लो, पानी प्योर हो गया। उससे पानी कीटाणु मर गए ये सब तो हो जाएगा, लेकिन पवित्र नहीं होगा। पवित्रता के लिए आपको भगवान को ऑफ़र करना पड़ेगा, और जब आप उसे लेते हैं तब फिर उसकी सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है।